हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ड इंसर्ट टैब का दूसरा प्रोसेस वैल्यू को। तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम है कि फाइल एप्लीकेशन में जाना होता है। तो क्या करिए, सबसे पहले फाइल एप्लीकेशन में चले जाते हैं, जो नीचे आपको टास्क बार में नज़र आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है और आपका जहाँ पर भी प्रोसेस वैल्यू हो उसको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है मेरा जो इंसर्ट टाइप का दूसरा प्रोसेस वैल्यू है, जो यहाँ पे मिल जाएगा। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको दो चीज़ नज़र आता है। एक तो नीचे में पीडीएफ है और दूसरा वर्ड का फाइल है, जिसको रेफरेंस मटेरियल बोलते हैं, और नीचे वाले में जो जिसमें क्वेश्चन रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेना है डबल क्लिक करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 नंबर से लेके आपको 5 नंबर तक ये सारा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, जो कि इंसर्ट टैब से है। तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, प्रोसेस वैल्यू वर्ड इंसर्ट टैब से, यानी कि सारा क्वेश्चन इंसर्ट टैब से ही बनेगा। अब इसमें दूसरा क्या दिया हुआ था कि रेफरेंस मटेरियल। तो यहाँ पे वर्ड को क्या करते हैं, डबल क्लिक करके वर्ड ओपन कर लेते हैं, और इसी में क्या होगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। ये क्योंकि रेफरेंस मटेरियल है और इसी में सारा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन क्या होता है, हम लोग जैसे ही इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो एक ऑप्शन आता है इनेबल एडिटिंग करने का ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोगों को इनेबल एडिटिंग करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जब राइट कॉर्नर में जब जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, क्या चीज़ का, व्यूइंग का। ठीक है, अभी देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपको इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये व्यूइंग को अलाउ करना होगा। इसमें अलाउ एडिटिंग करना होगा, उसके बाद ही आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पे व्यूइंग में चलते हैं और नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन है अलाउ एडिटिंग का, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। अब जो है देखिए, जितना भी आपका फंक्शन था वो ऑन हो गया है, और इसके बाद ये सब वर्क कर सकता है इसमें। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, और सबसे ऊपर में तो जान ही रहे हैं, लिखा हुआ है प्रोसेस वैल्यू वर्ड इंसर्ट टैब, यानी कि आपका जितना भी क्वेश्चन है वो इंसर्ट टैब से ही बनेगा। ठीक है, अब नीचे में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको पूरा इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है क्या, फाइंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिया फ्रॉम विकिपीडिया ऑफ एडेंस ग्रुप। तो ऊपर में लिखा हुआ है कि वर्ड इंसर्ट टैब से सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब हम लोग कहाँ जाते हैं, वर्ड में जाते हैं और सबसे ऊपर इंसर्ट टैब में चलते हैं, तो क्या होता है, इसमें आपको कहीं पर भी एड इन्स ग्रुप नज़र नहीं आता है। देखिए, यहाँ से पहला पेजेस ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन है, मीडिया है, लिंक्स है, कमेंट है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल है। यहाँ पे कहीं पे भी एड इन्स ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें कोई भी मिस्टेक है शायद, जो भी हो। लेकिन आपको कहाँ पे मिल जाता है, होम टैब का सबसे लास्ट में क्या मिल जाता है, एडिंस ग्रुप मिल जाता है। देखिए, होम टैब का जब आप लोग एडिंस ग्रुप में लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे एडिंस ग्रुप मिल जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों को यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि बाय मिस्टेक क्वेश्चन में कुछ लिखा गया हो या गलती हो गया हो, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडिंस ग्रुप पे यहाँ पे चले जाते हैं और एडिंस पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, देखिए एक बार ध्यान से पढ़ते हैं फिर से, कि फाइंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिया, यानी कि आपको इंडिया के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको प्राप्त करना है। और कहाँ से, तो विकिपीडिया से। और विकिपीडिया कहाँ मिलेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है विकिपीडिया ऑफ एडिंस ग्रुप, यानी कि एडिंस ग्रुप के अंदर से आपको विकिपीडिया मिलेगा, और उसमें हम लोग को इंडिया के बारे में सर्च करना है। तो सबसे पहले एडिंस ग्रुप के अंदर एडिंस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इधर ढूंढ लेते कि कहीं पे आपका विकिपीडिया है। अगर विकिपीडिया नज़र आ रहा है तो बहुत सही है, नहीं तो क्या करना होगा, यहाँ पे सर्च करना होगा विकिपीडिया। देखिए, विकिपीडिया जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड नंबर में विकिपीडिया आ रहा है। तो इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको राइट साइड में ये विकिपीडिया खुल के आ जाएगा। और क्या करना है, इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है इंडिया। तो इंडिया के बारे में हम लोग जान पाएंगे। इंडिया लिखने के बाद क्या करिए, सर्च करिए। ठीक है, इस तरह से सर्च करना है। अब देखिए, पूरा इंडिया के ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन है। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनेगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंसर्ट अ लिंक www.com इन दी डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या लगाना है, लिंक लगाना है। क्या नाम से लगाना है, ये कौन सा लिंक लगाना है, तो www.google.com लगाना है।
तो सबसे पहले वर्ड में जाइए, वर्ड में जाने के बाद अब हम लोग इंसर्ट टैब में डालते हैं और इंसर्ट टैब से अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको कहाँ आना है, तो लिंक ग्रुप के अंदर आना है, जिसके अंदर में आपको लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस मिलता है। इसके अंदर में लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे चलिए। लिंक में जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे में क्या दिख रहा है कि एड्रेस दिख रहा है। देखिए एड्रेस, तो इसी के अंदर क्या डालना होगा आपको, www डॉट, ये एड्रेस डालना होगा गूगल का, www.google.com। ठीक है, www.google.com इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, ओके पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है www.google.com, तो यही लगाना था, ये आपका लिंक लगाना था। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा नंबर पढ़िए, कॉपी द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि क्या बोल रहा है कि कॉपी द फॉलोइंग पैसेज, जो कहाँ पे है, सबसे पहले बोल रहा है कॉपी द फॉलोइंग पैसेज एंड ऐड अ बिलो कमेंट टू द टाइटल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, क्या करना है आपको, तो नीचे में जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेना है और आपको उसके जिसमें क्या लिखा हुआ है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, उसमें आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है, तो यहाँ कमेंट भी लिखा हुआ है कि इट कंट्रीब्यूट्स 9% इन इंडियाज ओवरऑल जीडीपी, ये चीज़ आपको कमेंट करना है। तो क्या करना होगा, सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके कॉपी करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो सारे। ठीक है, कंट्रोल+C से कॉपी कर लेते हैं पहले टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी को, और यहाँ पे सबसे नीचे में क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल+V से पेस्ट हो गया। अब उसके नीचे जो पैसेज था उसको भी क्या करना है आपको, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वर्ड में जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट हो गया है। आप देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में क्या करना है आपको, कमेंट ऐड करना है। तो जो भी कमेंट करना है हमको उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, जो लिखना नहीं पड़े वहाँ पे। तो वर्ड में चलते हैं और यहाँ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, इसको सेलेक्ट करके इसमें कमेंट ऐड करते हैं। तो कमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको कमेंट डालने के लिए आ गया, तो यहाँ पे कंट्रोल+V से पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे हम लोग अगर इंटर बटन, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस कंट्रोल+इंटर टू पोस्ट, या तो फिर इस पे क्लिक करिए या फिर आप शॉर्टकट की दबा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, क्या हो गया, अब इसमें कमेंट हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी क्या हो गया, बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट हेडर एज असाइनमेंट आईटी एप्लीकेशन एंड एड पेज नंबर टू द बॉटम ऑफ द पेज यूजिंग पेज नंबर ऑफ हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, हेडर में क्या लिखना है, असाइनमेंट आईटी एप्लीकेशन लिखना है। तो इसको हम लोग पहले ही कॉपी कर लेते हैं। उसका दूसरा बोलता है कि आपको बॉटम में पेज नंबर लगाना है। तो क्या करना होगा, इंसर्ट में जाने के बाद हेडर एंड फुटर ग्रुप में आ जाइए। हेडर एंड फुटर ग्रुप में आने के बाद हेडर में जाना है और यहाँ पे ऊपर में तो पहले एडिट हेडर कर लेते हैं। एडिट हेडर में जाने के बाद, एडिट हेडर इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इसमें पहले से हेडिंग लगा हुआ है। ठीक है, हेडर लगा हुआ, अगर नहीं लगा रहता तो पहले लगाना पड़ता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल+V से पेस्ट कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा था कि आपको असाइनमेंट आईटी एप्लीकेशन जो है वो हेडर के अंदर लिखना है, यहाँ पे लिखा गया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि इसी के अंदर पेज नंबर भी लगाना है नीचे में। तो यहाँ पे देखिए जब हेडर एंड फुटर ग्रुप खुला हुआ है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बस पेज नंबर में जाने के बाद बॉटम ऑफ पेज में जाना है, क्योंकि सबसे नीचे बोल रहा है लगाने के लिए। और यहाँ पे ये सारा प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2 और प्लेन नंबर 3 ये सारा स्टाइल है, तो आप कोई भी एक स्टाइल को लगा सकते हैं। तो बस हम यहाँ पे प्लेन नंबर 1 लगा लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा नीचे एक नंबर पेज नंबर भी लग गया है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है और ऊपर में असाइनमेंट आईटी एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है। यानी कि आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए सब चीज को फॉलो कर रहा है चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर में क्या है, देखिए इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड राइट द सेंटेंस गिवन बिलो into the text box and also apply the word art style of your choice from the format tab। बोला जा रहा है कि एक टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट करना है और उसके अंदर में आपको क्या लिखना है, राइट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू द टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि आपको नीचे में एक सेंटेंस दिया हुआ है जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक ले लेते हैं। तो नीचे में आप क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। देखिए ध्यान से,
टेक्स्ट ग्रुप के अंदर में क्या मिलता है, टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इसको बना लिया है। अब इसके अंदर में बोला जा रहा है कि ये जो नीचे में सेंटेंस दिया गया है कि मोस्ट ऑफ अस यूज कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स फॉर डिफिकल्ट कैलकुलेशन एंड बजट एस्टिमेट सॉरी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे टोटल कॉपी हो रहा है तो यहाँ से नीचे से कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये कंट्रोल+C से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे वर्ड में इसको पेस्ट कर लेते हैं। उसके आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में कि इतना कुछ करने के बाद कॉमा दिया हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है आल्सो अप्लाई दी वर्ड आर्ट स्टाइल ऑफ योर चॉइस फ्रॉम दी फॉर्मेट टैब। यानी कि क्या करना है, आपको इसमें एक वर्ड आर्ट स्टाइल भी लगाना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बोलता है कि फॉर्मेट टैब से आपको वर्ड आर्ट स्टाइल लगाना है। तो यहाँ सेव फॉर्मेट नजर आ रहा है, उसी के नीचे में आपको वर्ड आर्ट स्टाइल भी नजर आ रहा है। तो ये सारा एक वर्ड आर्ट स्टाइल है। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मोर में चले जाएगा। तो जो भी आप लोग को ये सब में कोई भी एक स्टाइल अपने चॉइस का लगाना है, तो जो आपको अच्छा लग रहा हो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाने का इच्छा हो। तो अपने चॉइस का बोल रहा है तो कोई भी आप लगा सकते हैं। अब क्या हो गया कि ये 5 नंबर में टोटल जितना भी क्वेश्चन दिया था वो आपका सॉल्व हो गया। लास्ट में क्या करना है, आपको फाइल में जाके आपको किसी भी नाम से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम से करते हैं तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे सेव एज में जाने के बाद ब्राउज में जाइए और अपने नाम से सेव कर लेना है, या कोई भी नाम से आप सेव कर लीजिए और उसी फाइल को आपको क्या करना है, लास्ट में अपलोड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।